को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु जो असली अधिपवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर वास करता है, वहाँ ये कार्य करके हमेशा के लिए मनुष्य को छुटकारा दिलाया। अब सोचने वाली बात यह है, अगर एक जानवर का लहू से मनुष्य को पापों को ढांपा जा सकता है, साल में एक बार महायाजक ऐसा करने से अपना और इस्राएली लोगों का पापों को ढांपा जाता था, क्षमा मिल जाता था एक साल की। का जानवर का ऐसे करता है तो 13 और 14 पद पढ़ो। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोड़ की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब देखना, प्रभु यीशु मसीह सनातन आत्मा के द्वारा निर्दोष चढ़ाया। यीशु का जन्म उस सनातन आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। कुंवारी गर्भवती हुआ। कुंवारी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को नहीं जानता। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा परम प्रधान का सामर्थ्य तेरे अंदर आएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु उत्पन्न हुआ। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, लूका के सुसमाचार में, बालक बढ़ता गया और आत्मा से परिपूर्ण होते गया। फिर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर तुरंत पश्चात आत्मा उसे परीक्षा के लिए जंगल में लेके गया। परीक्षा के लिए ले जाने वाला पवित्र आत्मा। उसके बाद आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु आत्मा का सामर्थ्य के साथ, उस पद को पढ़ेंगे, हमारे पास 2 ही मिनट है। प्रेरितों का 10 का 38। और तुझे भी लेके जाल से और मैं हमारी सब चाहेगा, वो तुझे अपने पंख को बाढ़ में ले लेगा, और तू उसके पंख को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। भलाई करता रहा। देखना, जन्म प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को द्वारा हुआ, पालन पोषण पवित्र आत्मा से हुआ, अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किया, वो पवित्र आत्मा से हुआ। और यहाँ अभी आपने 14 पद में पढ़ा, सनातन आत्मा के द्वारा अपना प्राण को न्यौछावर किया, एक बलिदान के रूप में चढ़ाया, निर्दोष निष्कलंक बलिदान के रूप में पवित्र आत्मा सहायता किया। और प्रभु यीशु मसीह जी उठा पवित्र आत्मा में। रोमी 8 का 11 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उसके बाद मेरा और आपका भाई, जो प्रभु यीशु ने किया वो सब हम भी कर सकते हैं। हम भी जन्म ले पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु वास्तव में पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, तो क्या हम भी तो नया जन्म पा रहे हैं पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से हमारा पालन पोषण हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से हम कार्य कर रहे हैं। जब इतना सारे हम कर सकता है, निर्दोष निष्कलंक होकर प्रभु को भावता हुआ बलिदान के रूप में हम चढ़ा भी सकता है। इसलिए रोमियो के पत्री में कहा, तो अपना शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें
सूली पर मरने की जरूरत नहीं, बस अपना शरीरों को बालता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। तो जीव तो आत्मा के द्वारा, मरे तो आत्मा का द्वारा। पवित्र आत्मा का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह का वचन हम में से कितने लोग याद किया, सुना सकता है अगर कोई याद किया है। रंगी मसीह सुना दो। नहमीया 8:8। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। और कोई? नेहमिया 8:8 उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ समझ लिया। नहमीया 8:8 उन्होंने परमेश्वर की पुस्तक को पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक का अर्थ पढ़कर समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। नहमीया 8:8। बाकी लोग भी याद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले घंटा प्रभु हमें एक संगति आपने दिया, आपके साथ हमारा आपसी संगति और आपके साथ संगति। हम कितना धन्य है प्रभु, इस प्रकार प्रार्थना के साथ एक दिन को शुरू करने के लिए आपने हमें इजाजत दिया, अनुमति दिया, प्रेरणा दिया। आगे प्रभु जी आज दिन भर का हर एक कार्य पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से शाम को फिर से हम आपस में मिलने तक पवित्र आत्मा हम सारे को नियंत्रण कर, हमारे सोच विचार चाल चलन सब कुछ आपके हित का साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को आशीषित करके विदा करते हैं। सबको बरकत दे, सबको आशीष। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना विनती यीशु का नाम से, आमीन। अनम्यूट करे, हाथ उठाकर प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। की सच्ची जय मसीह जी, जय मसीह। रूपा का टिकट नहीं मिला। रूपा मिल गया पाशा जी, प्रेज द लॉर्ड। कल हम जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अच्छा, निकल जाएंगे इधर से। ठीक है। रूपा के लिए प्रार्थना करे, फादर इन लोग का मुक्ति हुआ और यात्रा के लिए प्रार्थना करें। के लिए प्रार्थना करना बहुत दर्द हो रहा है। जरूर आपके लिए निरंतर सब लोग प्रार्थना करते हैं।